बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कुतुब। बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट होता है जी, बड़ा पॉपुलर सेगमेंट है। बिलाल भाई की डिमांड बहुत ज़्यादा और मैं ये कह रही थी कि इन्होंने काला कोट और शर्ट, तुम्हारी मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग बीच में हुई नहीं, थी? मैंने तो वैसे काला कुर्ता पहना था। बिलाल भाई का एक ये सिग्नेचर हाँ। हॉलमार्क है, ये जैकेट जरूर पहनते हैं गर्मी हो या सर्दी हो, और यूजुअली डार्क कलर में। वो लग रहा है लकी चार्म है इनका। बिलाल भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई लकी चांद में नहीं बिलीव करते। बिलाल भाई वैसे काले कोट का क्या है? मेरी इंटेंशन सिर्फ सतर ढांपना होता है। आई फील कंफर्टेबल अगर चादर की बजाय। अच्छा बिलाल भाई, आज क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है, हमने ज़्यादा कॉलर्स को जो है टाइम देना होता है, तो कॉलर एक आगे हैं, उनसे पहले बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ साहिवाल से। साइमा फ्रॉम साहिवाल, बिल्कुल ठीक है। बताएं क्या कहना चाहेंगी आप? जी मुझे बिलाल भाई से पूछना था अपने भाई के सिलसिले में। पूछे ना साइमा। उनके सेहत का थोड़ा सा मसला है। जी जी पूछे। उनके वो पेट में दर्द होता है, वो पता नहीं चलता है क्या मसला है। भाई का नाम क्या है साइमा? और इसके क्या साजिद नईम है उसका नाम। क्या नाम है? साजिद नईम। साजिद नईम भाई का नाम है जी, साइमा के भाई का नाम। और वो पढ़ते हैं, उनकी है ना अक्सर बेशतर पेन होती है पेट में, पेट में पेन। और इसके अलावा मैंने उसके ना फ्यूचर के मुताबिक भी पूछना था। प्लीज जरा डिटेल से जवाब दे दीजिएगा। अल्लाह ताला आसानी करे। आपने आखिरी बात बड़ी अच्छी की कि उन्हें दुआ दे दीजिए। मेरे ख्याल में दुआ से ज़्यादा और कोई मुस्तकबिल नहीं होता। थैंक यू फॉर योर कॉल जी। जो साजिद नईम है, इसमें एक बात जहन में रखना कि साजिद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एट द सेम टाइम है। इसलिए इनका प्रॉब्लम जो एक लेटर एज में डेवलप होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जिसमें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये थोड़ी सी रेडिश हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। ये जो पेट का दर्द है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अगर आप मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवा लेना, इसको एलिमिनेट कर लो कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिटेन करने वाली पर्सनैलिटी है ये। इसलिए इनके लिए बहुत जो कारामद तस्बीह होगी वो एक तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह होगी। दूसरी, अगर आप इनसे ये कहा करो कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ा करें, और तीसरी चीज़ जो पढ़ा करें वो आयत करीमा है। ये तीन चीजें अगर ये पढ़ते रहे तो इनका स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहेगा और अल्लाह ताला इनको सेहत भी देगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई से बात करनी है जी। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं अफशान बात कर रही हूँ। कहाँ से जी? लाहौर से। जी अफशान फ्रॉम लाहौर जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या नाम उनका? मोहम्मद उमैर। उमैर जी। वो इस वक्त तो 27 ईयर का है, लेकिन ये है कि उसका मुझे इतना मेच्योर नहीं है। अब उसकी शादी भी करनी है तो बस वो बड़ा हाइपर हो जाता है, और बड़ा मुझे समझ नहीं आती कि वो बाद में उसकी शादी में कोई मसला ना हो। शादी करना चाह रहा है वो, पहले ये बताएं। जी वो तो करना चाह रहा है। तो फिर जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दें। शादी उसकी तो डेट फिक्स है, उसकी शादी बस आप दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला उसकी शादी कर दें। उसमें उमैर में सिर्फ एक ही इशू है, जी। वो एम्बिशियस ज्यादा और मेहनती कम। अच्छा। अब अगर ये मामला हो और एक आदमी के अंदर हो तो आप देखिए कि वो फिर आदमी करेगा क्या, या गुस्सा करेगा या जिद करेगा। जी। क्योंकि वो चाहता है कि सुबह मैं उठूं तो एक जैकपॉट लगाओ, एक मैंने पेट्रोल पंप मुझे बनाकर दे दिया जाए, मैं वहां जाऊं, सिगरेट पीऊं और पैसे इकट्ठे करूं और वापस आ जाऊं। ये जो करैक्टर है ये आदमियों का होना ही नहीं तो चाहिए। आप कुछ पढ़ने के लिए कुछ बता दें उमैर के लिए या वली या नसीर, ठीक है। ये इसकी लाइफ लाइन है, या वली या नसीर। ठीक है, वो पढ़े या मैं पढ़ दूं? नहीं, जिसको अपनी कब्र में जाना है वो उसके लिए वो ही जिक्र है, ये उमैर पढ़ेगा। और दूसरी चीज जो वो पढ़े वो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये दो तस्बीहात अगर वो कायम रखे और परमानेंटली कायम रखे, ठीक, तो इंशाल्लाह ताला आसानी होगी उसके मजाज में भी इंशाल्लाह। ठीक है। और मुझे प्लीज मेरे छोटे बेटे के लिए भी बता दें, वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद जुबैर नाम है उसका। जुबैर को आप सख्ती से डील कर नहीं सकते। जुबैर बजाते खुद, ये जे के जो नाम होते हैं ना, रे और जे के नाम जी, इनमें दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। एक तो इनमें रोमानवियत होती है और एक इनमें मजाज की सख्ती होती है। अच्छा। अब ये अड़ियलपन जो है ना, ये बुनियादी तौर पे अगर किसी अच्छी तरफ चला जाए तो अड़ियलपन भी अच्छा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर वो तालीम में एक्सीलेंस में अड़ियल हो जाए तो एक्सीलेंट हो जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो फिर और तरफ चला जाएगा। आपको इसको केटर करना पड़ेगा। बच्चा अच्छा है जुबैर, लॉयल है बच्चा, मेहनती है, लेकिन
उसको डायरेक्शन चाहिए, जिसे कहना चाहिए ना कि अब मैं अपने रास्ते में खुद खड़ा हूँ, मेरे रास्ते में कोई खड़ा नहीं है। ये मजाज दोनों बच्चों के जो है ना वो बिल्कुल इस तरह के हैं, वो अपने रास्ते में खुद खड़े हैं अपने मजाज की तलखियों या अपने मजाज की सुस्तियों की वजह से। अच्छा। इसलिए इन दोनों बच्चों को, ये जो मैंने आपको 2 तस्बीहात दी, या वली या नसीर और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बच्चों को कहा कीजिए कि ये पढ़ा करें, कम पढ़ें ज्यादा पढ़ें, अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया आफशा, आपने कॉल किया लाहौर से। स्टूडेंट्स के हवाले से बात पूछना चाहूँगा। अक्सर जब एग्जाम्स होते हैं, और ये बड़े लेवल पे नहीं, मतलब इवन क्लास 1-2 से आप शुरू करें और फिर आप मास्टर्स तक जाएं या एमफिल करें, जो भी करें, अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती या अधूरी होती है या बहुत कम होती है, वो एग्ज़ाम्स के दिनों में बड़े नमाजी परहेजगार भी हो जाते हैं, दुआओं पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। और कभी उनसे पूछो, बल्कि मेरा एक दोस्त था, उससे मैं जब जाता था कहता मैंने तैयारी कर ली, मैंने सारी आयतें पढ़ ली हैं और जो है बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और तैयारी उसकी नॉलेज वाइज बिल्कुल ज़ीरो होती थी। तो ये क्या मैटर करती, मतलब कि अगर आप उस तरह से देखें, आप खुद टीचर भी हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं? मैं सेकुलर टीचर हरगिज़ नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं एक दोस्त के पास बैठा था और उनसे पूछा बहुत से यूरोपियंस ने कि इतनी बड़ी सुपर जो नेशन है वो अभी तक एक मोटरसाइकिल वाले उमर को क्यों नहीं पकड़ सकी, एक उसामा को क्यों नहीं पकड़ सकी। तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि खुदा जो है उसका एक अपना प्लान होता है। ये मैं आपसे अर्ज करूं कि जो दुनिया में सबसे बड़ा सिलेबस है वो कुरान है, सही, और जो सबसे आसान टेस्ट है जिसमें 33% भी नहीं चाहिए, आप एवरेज ऑन एन एवरेज एक खातून जो है वो दिन में 40,000 लफ्ज बोलती है, एक आदमी 30 से 35,000 लफ्ज बोलता है। अच्छा। अब 30 से 35,000 लफ्ज लगा लीजिए और अपनी जिंदगी फर्ज कीजिए एवरेज 80 साल लगा लें, आप गौर कीजिए कि आप कितने लफ्ज बोलते होंगे। आपका जो इम्तहान का पास होने का क्राइटेरिया है वो सिर्फ एक जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। थैंक यू सो मच। आज का ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज बता दें। मैं थोड़ा सा बताना कि आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत सारी ईमेल्स मौसूली आपके पुरजोश इसरार कहते हैं, हाँ, पुरजोर इसरार के ऊपर हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद नरगिस और बहुत सारी उनसे बातें होंगी। वो फूल नरगिस की नहीं मैं बात करी, वैसे वो फूल की तरह ही है, ऐसी बात नहीं है। फिल्म स्टार नरगिस एंड स्टेज परफॉर्मर नरगिस हमारे साथ होंगी। बातें बहुत सारी हम उनसे करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा प्रोग्राम। तो ये यूं वाली ब्रेक है, यकीन जाने इतनी ही छोटी होगी। स्टे ट्यून्ड। जागो